बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इस समय प्रारंभ है। बिहार में जूनियर कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों की, टीजीटी यानी कक्षा 9-10 शिक्षकों की और पीजीटी यानी 11-12 के शिक्षकों की लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। अगर हम लोग आवेदन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपके पास 14 नवंबर और लेट पेमेंट के साथ 17 नवंबर है। इस तारीख तक आप कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, खासतौर पर करेक्शन को लेकर के कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो फॉर्म है उसमें करेक्शन कैसे करें, फॉर्म को मॉडिफाई कैसे करें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो सभी जो आपके प्रश्न डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे ध्यान से तो इसमें ऐसा कहीं पर स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि आखिर फॉर्म में करेक्शन करना कैसे है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि 2 विषयों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, जूनियर का सपोज करो आपने फॉर्म भर दिया है, अब आपको टीजीटी का भी फॉर्म भरना है। तो अब टीजीटी का फॉर्म वो लोग सोच रहे हैं कि हम भर दें, कैसे, डबल रजिस्ट्रेशन करके, और डबल रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो बड़ी समस्या छात्रों के पास है। तो इस वीडियो में ऑफिशियली तौर पर जो चीज़ें दी गई हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो एक जगह मुझे ऐसी मिली है जहाँ पर कुछ हिंट दी गई है आवेदन से संबंधित, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन के हम लोग पेज नंबर 18 में आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये एक पॉइंट यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है। ठीक है, कहाँ गया, यही तो था, हाँ ये है। अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय से उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण हुए हैं तो उस स्थिति में भी अभ्यर्थी अपने इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। तो जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि हम जूनियर में 2 विषयों के लिए एलिजिबल हैं तो क्या हम 2 विषयों का फॉर्म भर सकते हैं, तो जी नहीं, आप एक ही विषय का फॉर्म भर सकते हैं। अब आपको चॉइस लेना है, अपनी इच्छा से जो विषय आप चयन करना चाहें, एक विषय का फॉर्म भर सकते हैं जूनियर में। इसी तरीके से एक विषय का आप फॉर्म भर सकते हैं टीजीटी में, और इसी तरीके से एक विषय का फॉर्म भर सकते हैं आप पीजीटी में। आप चाहें तो जूनियर, टीजीटी, पीजीटी तीनों का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन टीजीटी के अंदर 2 विषय, पीजीटी के अंदर 2 विषय या जूनियर के अंदर 2 विषय ये अलाउड नहीं है। अच्छा, बहुत सारे छात्र यहाँ पर ये गलती कर दिए हैं कि उन्होंने पहले जूनियर का फॉर्म भर दिया है, अब वो टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, समस्या है, अब रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और यहाँ पर हम यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। ये डैशबोर्ड ओपन आपके सामने है। ठीक है, आप इस पेज पर आने के लिए बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, या फिर governmentjobcenter.com वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाकर के यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, लॉगिन करके आप यहाँ पर इस पेज पर आ सकते हैं। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पर देखो है, जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बताना चाहता हूँ वो ये चीज़ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन देन क्लिक बिलो कैंसिल बटन बिफोर 25/11/2023। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, फीस पेमेंट कर चुके हैं, और गलती से आपने एक ही पद के लिए फॉर्म भरा है, चाहे टीजीटी के लिए, चाहे पीजीटी के लिए, जूनियर के लिए, लेकिन आप चाहते हैं कि एक साथ आप 2-3 विषयों के 2-3 पद के लिए फॉर्म भर दें, तो ऐसे में आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करके दोबारा से आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, और दोबारा से आप जूनियर और टीजीटी या पीजीटी, चाहे तो एक चाहे तो तीनों, जिस पद के लिए जिस पद के सापेक्ष आप एलिजिबल हैं, एक साथ फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कैंसिल रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कुछ चीजें हैं जिनको बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है। नंबर 1 यहाँ बोला गया है,
अगर आप अपना फॉर्म कैंसिल करते हैं तो जो आपने फीस पेमेंट किया है किसी भी सूरत में रिफंड नहीं की जाएगी। अगर आप फीस पेमेंट कर चुके हैं तो फीस आपके रिफंड नहीं होगी। अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर कैंसिल रजिस्ट्रेशन करके आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा सकते हैं, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर दूसरा रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। यहाँ देखो लिखा हुआ है डबल रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड, यानी 2 या 3 रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है, सिर्फ एक ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और जो केस मैंने बताया, केस का मतलब है अगर आप जूनियर का फॉर्म भर चुके हैं, अब टीजीटी का भरना चाहते हैं तो नया रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा। आपको पहले ये वाला रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के बाद आप जूनियर, टीजीटी या पीजीटी जितने पद के लिए आप एलिजिबल हैं उनको एक साथ एक ही रजिस्ट्रेशन में फॉर्म भर सकते हैं। वही यहाँ पर बताया गया है कि डबल रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड, सो कैंसिल दिस रजिस्ट्रेशन फॉर री रजिस्ट्रेशन। अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस रजिस्ट्रेशन को आप कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद नया रजिस्ट्रेशन करिए, ये बीपीएससी का कहना है। और रजिस्ट्रेशन कैंसिल आप 25 नवंबर तक कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 14 नवंबर ही है। आपको डेट भी ध्यान से समझना है। रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 14 नवंबर है और लेट पेमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट की डेट 17 नवंबर है। ठीक है, तो 17 नवंबर अगर आप निकल जाती है, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 नवंबर है, अगर आप 17 नवंबर के बाद कैंसिल करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन तो फिर नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जो फॉर्म भरा भराया वो भी आपका चला जाएगा, वो भी एकदम रद्द हो जाएगा और नया भी नहीं कर पाएंगे। तो जो करना है आपको कैंसिल तो 17 तारीख के पहले कर लो, तो ताकि आप नया रजिस्ट्रेशन कर पाओ, अन्यथा की स्थिति में ये भी चला जाएगा और नया भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेन चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप फॉर्म में गलती कर चुके हैं, आपका नेम गलत हो गया है, फादर नेम गलत हो गया है, मदर नेम गलत हो चुका है, ईमेल आईडी गलत हो चुकी है, मोबाइल नंबर गलत हो गया है, कुछ भी गलत हो गया है फॉर्म में, ठीक है, तो आप बिल्कुल निसंदेह अपने फॉर्म को कैंसिल कर सकते हैं फिलहाल अभी और नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब तक आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे तब तक नया फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा, नया रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे पोर्टल पे तो यहाँ पर आपको बताएगा ये डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसे करके एक मैसेज आएगा और नया रजिस्ट्रेशन आपको करने देगा नहीं। तो ये बात सुनिश्चित कर लो। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।